मुझे भी हक है अपना हिस्से का तो जीवन जीने का, और मुझे भी हक है बयां करूं दर्द मैं अपना सीने का। जब कोई नारी, कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उसको बढ़ने देना चाहिए। अगर आपके जब वो आगे बढ़ना चाहती है, आपका साथ चाहती है, आपका चाहती कि आप उसका हाथ थामे उस राह में चलते रहें, उसे प्रेरित करें, उससे आपको उनको प्रेरणा मिलती है, उनकी शक्ति दोगुना हो जाती है। क्योंकि नारी तो अपने आप में महान है, शक्तिशाली है। औरत खुद एक शक्ति है जो एक खुद 9 महीने अपनी कोख में रखकर एक ज़िंदगी को जन्म देती है। उससे महान कौन हो सकता है। तो कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाओं ने परचम नहीं लहराया, फतेह हासिल नहीं की। बड़े बड़े संस्थानों में महिलाएं आजकल नौकरी कर रही है, आजकल आगे बढ़ रही है, अपना नाम रोशन कर रही है, परिवार का नाम रोशन कर रही है, शादी के बाद भी महिलाएं लोग। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, अपना कुछ करना चाहती है, डिपेंडेंसी नहीं चाहती है, चाहती कि वो आत्मनिर्भर बने, तो उनका सहयोग करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि एक औरत होती है ना, जब शादी के बाद उसके पति का साथ उसको मिल जाता है, उसकी पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाती है। फिर उसको कोई नहीं हरा सकता, किसी भी क्षेत्र में उसको कोई नहीं हरा सकता। लोग कहते हैं कि औरत कुछ नहीं कर सकती। औरत क्या नहीं कर सकती। आजकल औरत, एक महिला हर क्षेत्र में नाम कमा रही है, तो उनका साथ देना चाहिए। नारियों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिंदगी के बहुत अहम फैसले लिए हैं और आगे बढ़ी है, उनको जीत हासिल हुई है। एक ऐसी महिला जो गांव से निकलकर पढ़ लिख लेती हैं और एक ऐसे परिवार में उनकी शादी हो जाती है जहाँ पर पति का, उसके परिवार ससुराल वाले का सपोर्टिव नेचर होता है, और वो जानते हैं कि औरत क्या होती है, औरत कितनी बड़ी शक्ति है। वो उसका जब साथ देते हैं ना, तो उस महिला को तो ये लगता है कि धरती स्वर्ग के समान है, यही सब कुछ है। क्योंकि औरत अपने आप में एक शक्ति होती है। 9 महीने किसी को, एक बच्चे को कोख में रखकर ज़िंदगी और मौत से लड़कर उसे जन्म देती है, एक ज़िंदगी को जन्म देती है। वो होती है औरत। औरत की तुलना तो हम किसी से भी नहीं कर सकते, महान होती है। इसीलिए जब एक औरत आगे बढ़ना चाहे, चाहे वो आपकी दोस्त हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपकी माँ हो, हर तरह से उनका साथ देना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। वो जब दुनिया की भीड़ में निकलेगी ना, तो कभी कभी ऐसा कुछ नहीं होने देगी जिससे आपका सर नीचा हो, जिससे आपका सर झुके। उसको हमेशा एक बात दिमाग में रहेगी कि इन्होंने मेरे पे भरोसा किया। क्योंकि भरोसा जिस पर किया जा सकता है ना, वो औरत होती है। इसीलिए औरत का सपोर्ट करें, उसका साथ दें, और इस चीज़ की शुरुआत अपने घर से करें। तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वायरल वृंदा पर। तो अभी जैसे कि शुरू हो चुकी है गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, और इसे आलस्य के दिन भी कहा जा सकता है, कहते ही है। क्योंकि इसमें जैसे जैसे धूप बढ़ती है, दोपहर होती है, वैसे ही आलस्य आता है। तो इस गर्मी में भाई आलस्य को त्याग कर अपने काम में ध्यान दें। और ठंड में लोग नहाने से कतराते थे, गर्मी में 4-4 बार नहाएंगे। मतलब मौसम कितना बदल जाता है ना, इंसान को बदल के रख देता है। हमारी एक्टिविटी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे गर्मी आती है वैसे तेज़ धूप होती है, और ये मौसम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। रिश्ते भी मौसम की तरह हो गए हैं आजकल। जैसे ही मौसम बदलता है ना, वैसे ही रिश्ते बदल रहे हैं। आज शुरुआत होती है ना कि
तू से तुम से जान और जान से अनजान हो जाते हैं लोग। तो ये मौसम की तरह ही बदलते हैं। एक सॉन्ग भी है इसमें, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो ये मौसम हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो ध्यान रखें, बदलते मौसम में बहुत सारे हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बीमारियां बहुत सारी ऐसे वायरल चल रहा है आजकल। डियर गर्ल्स, अगर आपसे कोई ये कहना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुमसे नहीं हो पाएगा को ही अपनी ताकत बनाना, एक गांठ बांध लेना, एक अपना एम बनाना, अपना उद्देश्य बनाना और इतने आगे बढ़कर दिखाना कि ये टांग खींचने वालों के मुंह बंद हो जाएं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगी ना, जो दिली खुशी आपके माता पिता को मिलेगी, जो मनोबल आपको मिलेगा उससे, वो देखने लायक होगा। जब आप में एक जज्बा आ जाएगा, आप में खुद से लड़ने की एक शक्ति आ जाएगी। तो मैं तो माता पिता से भी कहती हूँ कि लड़कियों को ना, उनकी शादी के बारे में मत सोचो। आजकल का ज़माना ऐसा है कि लड़कियां हमारी घर से निकलती हैं, तो घर से निकलते समय हमें नहीं पता होता है कि हमारी बच्ची घर से जब निकल रही है तो वो जिस तरह से ही सलामत निकल रही है वैसे ही घर वापस आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि राक्षस बैठे हैं आजकल जगह जगह। हमारी बच्ची के साथ कब क्या हादसा हो जाए, कब क्या कुछ ऐसा गलत हो जाए, ऐसी कोई अनहोनी हो जाए, तो वहाँ आप माता पिता या रिश्तेदार या जो भी आप अच्छा चाहते हैं, उनके चाहने वाले, तो आप लोग नहीं रहेंगे। तो आपकी गैर हाजिरी में वो उन राक्षसों से लड़ सके और अपने आप को सुरक्षित कर सके, इसके लिए अपनी बेटियों को ऐसी क्लासेस ज्वाइन करवाएं जिससे कि उनमें एक नई ऊर्जा पैदा हो। कराटे जैसे कुछ आप ऐसे क्लासेस उनको ज्वाइन करवा सकती हैं। आप जो छोटे बच्चे हैं उनको ये ज़रूर बताएं कि बेटा गुड टच बैड टच क्या होता है। क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं तो घर में ही, आजकल तो हम ये देख रहे हैं ना कि चाचा मामा दादा तक से जुड़ी ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे कुकर्म जो वो करने की कोशिश हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ करते हैं, वो सामने आ रहे हैं। और वो इस चीज़ को पहचान नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है बच्चियाँ। तो बच्चियों को ज़रूर बताएं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और सबसे अहम बात मैं आज आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से ना थोड़ा फ्रेंडली रहें। ये होता है कि अगर आप अपने बच्चे से फ्रेंडली रहते हैं, आपका दोस्ताना व्यवहार उनके प्रति होता है, तो वो हिचकिचाते नहीं आपको कुछ बताने से, जिससे कि उनके साथ होने वाली अनहोनी से बच सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत होता रहता है घर में ही, बट वो शेयर नहीं कर सकते, वो डरते हैं। तो इसलिए, और उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल से लौट रहा है, थोड़ा बच्ची शांत रहने लगी है, अनमनी सी रहने लगी है, किसी से बात नहीं कर रही है, स्कूल जाने को नहीं होती है, स्कूल जाने के नाम से ही वो डरने लगती हैं, कांपने लगती है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने से उसको घबराहट सी होने लगती है। तो इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। फिर उससे अकेले में प्यार से समझाकर उससे पूछना चाहिए कि क्या बात है। तो ऐसे इससे हम हमारे बच्चियों के साथ होने वाली अनहोनी से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। इसलिए लड़कियों को, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। दूध पीती बच्ची, 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है। कई बच्चियों को पानी की टंकियों में मार के फेंक दिया जाता है, कई बच्चियों को सड़कों पर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया जाता है, उसके सिर पे पत्थर पटक दिया जाता है, सिर को कुचल दिया जाता है। ऐसी घटनाएं जिनसे को सुनकर ही रूह कांप जाती हैं। तो उन माँ का क्या होता होगा जिनके बच्चों के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है। और अगर आप में मानवीय संवेदना जिंदा है तो अपने आसपास कुछ भी किसी के भी साथ गलत होता देख आवाज़ उठाएं, उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं,
फ़ोटो खींचें, वीडियो बनाएं, ऐसा ना करें, क्योंकि आज ये किसी की बच्ची के साथ हो रहा है, कल आपकी बच्ची के साथ भी हो सकता है। तो आपकी बच्ची तब सुरक्षित रहेगी जब दूसरों की बच्चियों की आप सुरक्षा कर पाओगे। क्योंकि आज के ज़माने में हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, सड़कों पर बच्चियों के साथ कुछ गलत हो रहा होता है और कुछ मर्द के नाम पर कलंकित लोग होते हैं ना, वो फ़ोटो बना रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं कि ऐसे ही कुछ लोग, एक व्यक्ति गलत कर रहा होता है लेकिन वहाँ 50-100 लोग की भीड़ रहती है, परंतु वो नहीं खड़े होते हैं मदद के लिए। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है, सामने वाला उनको मार के चला जाता है। और ये बच्ची के साथ में नहीं, किसी के भी साथ भी ऐसा गलत हो रहा हो तो बिल्कुल आवाज़ उठाएं और उनकी मदद के लिए तुरंत खड़े हो, 2-4 हाथ करें उनसे, ताकि अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई विकट परिस्थिति हो तो कोई और आपका भी साथ दे सके। इसलिए मानवीय संवेदना आजकल जो लोगों की मर गई है ना, उसको बरकरार रखें, जिंदा करें उसे। और सबसे पहले तो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें कि किसी के तकलीफ़ से आपको तकलीफ़ हो रही हो, आप फ़ोटो वीडियो बनाने में मगरूर ना हो। आजकल 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये की मदद करके सबसे पहले इंसान चाहता है कि फ़ोटो खींचकर हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर सके। ऊपर वाला उनसे कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाला आपकी नीयत देखता है, ये फ़ोटो नहीं। इसीलिए कर्म अच्छे रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो ही ऊपर वाला आपका साथ देगा, नहीं तो आप कुछ भी करते रहो, ऊपर वाला आपका कभी साथ नहीं देगा। और एक अच्छे इंसान होने का परिचय दें। इंसान ही इंसान के काम आता है। हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार रहते हैं, हमसे बहुत दूर रहते हैं, हमारे आसपास के लोग हमारे काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं, हम उनके काम आ सकते हैं। इसीलिए इंसानियत ज़िंदा रखें।